क्या आप भी बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं? क्या आपने भी घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का मन बना लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार में मिलने वाले सभी सोलर पैनल एक जैसे होते हैं और कोई भी लगवा लेने से बिजली का बिल लगभग खत्म हो जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जानकारीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सोलर पैनल लगाना सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि 20 से 25 साल का निवेश होता है। अगर शुरुआत में गलत पैनल चुन लिया तो आपको सालों तक कम बिजली उत्पादन और आर्थिक नुकसान झेलना भी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए जानते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म सोलर पैनल क्या होते हैं, कौन सा पैनल सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है, किसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, कौन सा पैनल हर मौसम में अच्छा प्रदर्शन करता है, और अगर आप 2026 में अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए सोलर सिस्टम लगाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए सबसे सही विकल्प कौन सा होगा। आइए शुरू करते हैं। आज भारत में सोलर एनर्जी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बिजली की बढ़ती कीमतें, सरकार की विभिन्न योजनाएं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ती जागरूकता की वजह से लाखों लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती भी लोग कर देते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ कीमत देखकर सही फैसला ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो पैनल सस्ता है वही सबसे अच्छा सौदा भी होगा, जबकि असलियत बिल्कुल अलग है। सोलर पैनल की गुणवत्ता ही तय करती है कि आने वाले 20 से 25 वर्षों तक आपको कितनी बिजली मिलेगी और आपका निवेश कितना सफल रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि सोलर पैनल आखिर काम कैसे करता है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलता है। इसके अंदर लगे सोलर सेल्स सूर्य की किरणों को पकड़ते हैं और फोटोवोल्टिक प्रभाव के जरिए बिजली पैदा करते हैं। जितनी बेहतर गुणवत्ता के सेल होंगे उतनी अधिक बिजली बनेगी। अब जानते हैं सोलर पैनल्स की 3 प्रमुख प्रकार के बारे में। पहला प्रकार है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। अगर आज विशेषज्ञ से पूछा जाए कि घर के लिए सबसे अच्छा सोलर पैनल कौन सा है, तो ज़्यादातर लोग मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की सलाह देंगे। इसे सबसे आधुनिक और सबसे अधिक इफिशिएंट तकनीक माना जाता है। इसकी पहचान करना भी आसान है। ये गहरे काले रंग के होते हैं और इनका डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। इनमें शुद्ध सिलिकॉन के एक ही क्रिस्टल से बनाया जाता है। यही वजह है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बेहतर होता है और बिजली उत्पादन अधिक होती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत की। अगर आपके घर की छत छोटी है तो भी ये ज़्यादा बिजली बना सकता है, यानी कम जगह में ज़्यादा उत्पादन। यही कारण है कि शहरों में जहां छत की जगह सीमित होती है वहां मोनोक्रिस्टलाइन पैनल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक और बड़ी बात, भारत जैसे देश में कई राज्यों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही कहीं बारिश ज़्यादा होती है, बादल भी लंबे समय तक रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का प्रदर्शन बाकी पैनल्स की तुलना में काफ़ी बेहतर माना जाता है। इनकी एफिशिएंसी आमतौर पर 20 से 24% तक पहुंच सकती है, यानी समान धूप में ये एक दूसरे की तुलना में ज़्यादा बिजली बनाएंगे। हालांकि इनकी कीमत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन लंबे समय में यही अतिरिक्त लागत ज़्यादा बिजली बनाकर वापस निकल आती है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की। कुछ साल पहले तक भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा यही पैनल लगाए जाते थे। अगर आपने 2018 से 19 या 20 के आसपास किसी घर की छत पर सोलर सिस्टम देखा होगा तो संभावना है कि वहां पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ही लगे होंगे। इनकी पहचान, इनका नीला रंग होता है, इन पर चौकोर ब्लॉक्स जैसा पैटर्न दिखाई देता है। इनका निर्माण कई सिलिकॉन क्रिस्टल्स को पिघलाकर किया जाता है। यही वजह है कि इनकी लागत कम होती है, लेकिन कम कीमत के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं। इनकी एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से कम होती है, यानी समान जगह पर ये कम बिजली बनाएंगे। अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इनका प्रदर्शन और भी प्रभावित हो सकता है। इसी कारण अब दुनिया के कई देशों में धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम हो रहा है। अगर आज आप नया सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो सिर्फ थोड़े पैसे बचाने के लिए पॉलीक्रिस्टलाइन चुनना भविष्य में नुकसान का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, थिन फिल्म सोलर पैनल। नाम से ही स्पष्ट है कि ये बेहद पतले होते हैं। ये सामान्य पैनल्स की तुलना में लगभग 350 गुना तक पतले बनाए जाते हैं। इनमें सिलिकॉन की बजाय कैडमियम टेलुराइड या CIGS जैसे विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इनका सबसे बड़ा फायदा इनका हल्का वजन होता है। इसी वजह से इन्हें उन जगहों पर लगाया जाता है जहां भारी पैनल लगाना संभव नहीं होता, जैसे मोबाइल यूनिट्स, वाहन नाव, औद्योगिक शेड और पोर्टेबल सोलर सिस्टम। लेकिन अगर बात घर की छत की हो तो
तो ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। इनकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है, ज़्यादा बिजली बनाने के लिए काफ़ी अधिक जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए सामान्य घरेलू उपयोग के लिए इनकी सलाह नहीं दी जाती। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपको कौन सा सोलर पैनल चुनना चाहिए? अगर आपका उद्देश्य अपने घर का बिजली बिल कम करना है, अगर आपकी छत सीमित है, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम कम से कम 20 से 25 साल तक अच्छा प्रदर्शन करे, अगर आप भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन या ज़्यादा बिजली उपकरण इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, तो बिना किसी संदेह के मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली गलती है सिर्फ कीमत देकर फैसला लेना। याद रखिए, सस्ता पैनल हमेशा सस्ता सौदा नहीं होता। दूसरी गलती है सिर्फ पैनल पर ध्यान देना, जबकि इन्वर्टर, वायरिंग, माउंटिंग स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तीसरी गलती है वारंटी की जांच न करना। अच्छे ब्रांड हमेशा 25 साल तक का परफॉर्मेंस वारंटी देती हैं, इसलिए इसे एक बार ज़रूर चेक करें। चौथी गलती है लोकल और बिना प्रमाणित इंस्टॉलर से काम कराना। गलत इंस्टॉलेशन से बिजली उत्पादन कम हो सकता है और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या महंगा पैनल हमेशा सबसे अच्छा होता है? तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा पैनल चुनना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी अधिक हो, वारंटी अच्छी हो, ब्रांड विश्वसनीय हो और जो आपकी बिजली उपयोग के अनुसार सही क्षमता का हो। अगर आपके घर में रोजाना ज़्यादा बिजली खर्च होती है तो शुरुआत में थोड़ा अधिक निवेश भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं रखरखाव की। कई लोगों को लगता है कि सोलर पैनल लगाने के बाद कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि समय समय पर धूल साफ करना, पैनल की सफाई करना और सिस्टम की जांच करवाना बेहद ज़रूरी होता है। धूल जमने से बिजली उत्पादन कम हो सकता है, इसलिए हर कुछ सप्ताह में पैनल की सफाई ज़रूर करवाएं। अगर आप 2026 में नया सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल न लें। पहले अपनी छत का आकार समझिए, अपनी बिजली की ज़रूरत का आकलन कीजिए, विश्वसनीय इंस्टॉलर से सलाह लीजिए और फिर सही तकनीक वाला पैनल चुनिए। आज के समय में अधिकांश विशेषज्ञ घर, दुकान और ऑफिस के लिए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का ही सलाह देते हैं, क्योंकि ये कम जगह में ज़्यादा बिजली बनाता है, हर मौसम में बेहतर प्रदर्शन करता है और लंबे समय में बेहतर रिटर्न भी देता है। याद रखिए, सोलर पैनल सिर्फ बिजली बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि आने वाले कई वर्षों की आर्थिक बचत और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। अगर आप सही तकनीक चुनते हैं तो आपका बिजली बिल कम होगा, पर्यावरण को फायदा होगा और आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।